दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। तो हम लोग, क्योंकि कल एकादशी है, विजया एकादशी है कल, तो उस उपलक्ष्य में आज हम लोग विजया एकादशी के ऊपर कुछ श्रवण करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एकादशी महात्म्य एक पुस्तक है, उसमें उपवास की आवश्यकता के बारे में पहले देखिए। उपवास क्यों करना चाहिए, किसी भी प्रकार का उपवास क्यों हमको करना चाहिए, उसकी जरूरत क्या है हमारे जीवन में। तो यहाँ पर इसका कंटेक्स्ट आता है। ओके, हमारे देश में सामान्यतः सब लोग उपवास करते हैं। सप्ताह में सप्ताह के कौन से तो दिन उपवास का व्रत रखते हैं और उसके द्वारा विविध देवताओं को प्रसन्न करने की इच्छा होती है। सप्ताह में कौन कौन से दिन हैं जिसमें लोग तो रखते हैं, और उसमें अलग अलग, जैसे बोलते हैं ना, सोमवार को इसका उपवास है, मंगलवार को इसका है, बुधवार है तो इसका रखते हैं। ऐसे अलग अलग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग दिन उपवास करते हैं। लोगों की इच्छा भी होती है, लोग करते भी हैं। तो इस व्रत के पीछे कोई तो उद्देश्य निश्चित ही होता है। जैसे लोग 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, हनुमान जी के लिए व्रत रखते हैं, अलग अलग है। तो उसके पीछे कोई उद्देश्य, कोई कारण होता है कि लोगों को कुछ चाहिए होता है। तो साधारणतः धन प्राप्ति के हेतु, बीमारी से ठीक होने के लिए, राजनीति में पद के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, पत्नी या पति प्राप्त के लिए लोग उपवास करते हैं। ओके, तो ये सब कारण सही है उपवास करने के लिए, जो कुछ कुछ उपवास करते हैं। ओके, तो अब इस उपवास के बारे में क्या कहा गया आगे हम लोग पढ़ते हैं कि लोग, मतलब ये सब लोग अग्री करते हैं कि किसी न किसी इच्छा, ये यहाँ पर बहुत सारे कारण दिए गए हैं, तो इनमें से हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ इसमें कारण है जिसके लिए लोगों ने उपवास रखा है। आगे बढ़ते हैं। तो भौतिक इच्छा प्राप्ति के लिए उपवास करने से बहुत बार फल मिलता भी है। तो कई को मिलता भी है, कई लोगों को नहीं भी मिलता है। नहीं मिलता मतलब थोड़ा डिले हो जाता है, कुछ 1-2 साल बाद मिलता है, तो लोगों को लगता है नहीं, हमने तो इस उपवास से कोई लेना देना नहीं है, पर है, उसी की वजह से ही मिलता है। पर यह फल भौतिक होने से सिर्फ क्षणिक होता है। ऐसे व्रत करना मतलब भगवान से किया हुआ सौदा ही है। क्यों सौदा है? बिजनेस है। हमारी इच्छा पूरी होते ही व्रत समाप्त करके हम भूल जाते हैं। पे एंड स्माइल होता है ना भाई, हमने कुछ किसी दुकान में गए, चीज को खरीदा, पैसा दिया और फिर दुकान को भूल गए, फिर कभी जरूरत ही नहीं पड़ी तो दुकान में जाते भी नहीं है। तो जरूरत खत्म होते ही वैद्य की गुंजाइश नहीं रहती। जैसे वैद्य होता है, डॉक्टर होता है, हम लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर को याद करते हैं। ऐसे कोई डॉक्टर को फोन करके हालचाल पूछता है कि ये अपना हालचाल बताता है क्या? जब बीमार होते हैं तभी डॉक्टर की याद आती है। तो ऐसे ही जब किसी भौतिक लाभ की आवश्यकता होती है तो हम लोग उपवास करते हैं। श्रील प्रभुपाद ऐसे अनुष्ठानों को भौतिक धर्म कहते हैं। तो ये भौतिक धर्म है। धर्म, वास्तविक धर्म क्या है? धर्म वो है जो भगवान कहते हैं गीता में, मतलब आध्यात्मिक, इसको बोलते हैं भौतिक धर्म, क्योंकि एक बिजनेस रिलेशन है ये। भगवान श्री कृष्ण के भक्त भी एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा, नरसिंह जयंती, व्यास पूजा या और अन्य वैष्णव तिथियों को उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं। इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य होता है? वस्तुतः
भक्तों की कोई भी भौतिक कामना नहीं होती। भक्त अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह व्रत करते हैं। व्रत का पालन करना यह मूल सिद्धांत न होकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ाना यह कारण है। उपवास करने से मन शुद्ध होता है। मन को वश में करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ाना यह कारण है। मन को वश में करके भगवान श्री कृष्ण की सेवा उत्तम प्रकार से करने के लिए उपवास सहायक होता है। तो भौतिक ज्ञान लेके, भौतिक इच्छा लेके जो उपवास करते हैं, और ये जो व्रत का पालन होता है यहाँ पर, एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा, जो वैष्णव तिथि के जो व्रत के पालन, तो उसका क्यों वो व्रत का, उसका उद्देश्य क्या होता है, वो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर व्रत पालन करना उद्देश्य, सिद्धांत, मूल सिद्धांत नहीं कि एकादशी तुमको व्रत रखना है, नहीं। इधर है कि एकादशी के व्रत से, एकादशी भक्ति जननी है, केवल व्रत नहीं रखते हैं एकादशी में, केवल व्रत से उसको खत्म नहीं करते हैं। एकादशी के दिन डिवोशनल एक्टिविटीज हम लोग ज्यादा करते हैं, जो अलग अलग एक्टिविटीज है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जैसे कि जब हम लोग उस दिन ज्यादा करते हैं, भगवान का श्रृंगार उस दिन विशेषकर गृहस्थ लोग जैसे करते हैं। गृहस्थ लोग एकादशी के दिन भगवान का अपने घर में श्री विग्रह का बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं, फीस्ट बनाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा उस दिन भागवत गीता ज्यादा पढ़ते हैं, ग्रंथों का अध्ययन ज्यादा करते हैं, और जप ज्यादा करते हैं, कीर्तन ज्यादा करते हैं, कथा ज्यादा करते हैं। तो ये उद्देश्य रहता है कि कैसे हम उस दिन सब काम काज हो गई, एकादशी व्रत का पालन, तो ज्यादा कुकिंग वगैरह करने का झमेला नहीं है, तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा में, भगवान के पास उपवास, उप मतलब रहना, वास मतलब, उप मतलब निकट, वास मतलब रहना, तो भगवान के निकट रहने का वो लोग ज्यादा से ज्यादा उस दिन प्रयास करते हैं। सारे कार्यक्रम को बंद करके, भौतिक कार्यक्रम को बंद करके पूर्ण रूप से आध्यात्मिक, तो ये है आध्यात्मिक उन्नति करने का, आध्यात्मिक रूप में प्रगति करने का ये मोटिव होता है। यहाँ पर अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होता है, भौतिक इच्छा कुछ नहीं चाहिए होती, केवल आध्यात्मिक इच्छा यहाँ पर होती है। भगवान के प्रति कैसे भक्ति मिले, वो मूल सिद्धांत वही होता है। तो एकादशी के दिन अन्न का त्याग करके, शरीर की आवश्यकताएं कम करके, श्रवण कीर्तन के द्वारा भगवान की अधिक से अधिक सेवा करना, यही उपवास का उद्देश्य है। देखिए यहाँ उपवास का उद्देश्य एकदम स्पष्ट दिया गया है। तो इससे भगवान संतुष्ट होते हैं। भारत में अनादि काल से एकादशी के व्रत का पालन किया जाता है, लेकिन अभी लोगों को अध्यात्म के प्रति कोई रुचि नहीं है। अगर कोई एकादशी व्रत रखना चाहता है तो घर के लोग नाराज होते हैं। एकादशी व्रत का पालन बड़े बुजुर्ग लोगों को करना है, जवानों को तो खा पीकर मौज करनी चाहिए, ऐसा उपदेश दिया जाता है। तो शील प्रभुपाद एकादशी तथा अन्य उत्सवों के वक्त व्रत रखने को आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। वे कहते हैं, यह सभी विधि विधान हमारे महान आचार्यों ने उन लोगों के लिए बनाए हैं जो दिव्य जगत में भगवान का संग पाने के इच्छुक हैं। महात्मा गण इन सभी विधि विधानों को मानते हैं, इसलिए उन्हें फल मिलता है। तो ये जिनको भगवान का संग करना है, वो ये सब विधि विधानों को, व्रत को, तिथि, ऐसी वैष्णव तिथि का वो लोग पालन करते हैं। और जिनको इच्छा ही नहीं है भगवान के पास जाने की, तो ठीक है, वो लोग खाओ पियो मौज करो, वैसी जिंदगी वो लोग जीते हैं। यहाँ पर उपवास का बताया गया कि उपवास क्यों करना चाहिए। तो कल विजया एकादशी है, तो विजया एकादशी के पावन अवसर पर हम लोग विजया एकादशी के
महात्म को यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, विजया एकादशी। स्कंद पुराण में इस एकादशी की महिमा का वर्णन किया गया है। तो आप में से कोई पढ़ना चाहेगा इसको तो पढ़ सकते हैं। Yes, Prabhu, I want to read. यस, ओके। हरे कृष्ण। स्कंद पुराण में इस एकादशी के महिमा का वर्णन किया गया है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, कृपया आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक बार कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को नारद जी ने पूछा, हे सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में विजया एकादशी आती है, उसका पालन करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। ब्रह्मदेव ने कहा, हे नारद, सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो सब पापों का हरण करने वाली है। यह व्रत बहुत प्राचीन और पवित्र है। यह विजया एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करने वाली है। बहुत पहले जब राजा रामचंद्र 14 वर्ष के लिए वन में गए थे, तो पंचवटी में सीता और लक्ष्मण के साथ निवास कर रहे थे। वहां से रावण ने सीता हरण किया। इस दुख से उन्हें व्याकुलता हुई। सीता जी की तलाश में वन वन भटकते हुए उन्हें जटायु मिला, जो मरणासन था। उसके पश्चात उन्होंने वन में कबंध राक्षस का वध किया। सुग्रीव से मित्रता करके श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना को संगठित किया। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की मुद्रा लेकर लंका गए और सीता जी की तलाश कर कर लौट आए। वहां से लौटते ही लंका कथन के पश्चात सुग्रीव से अनुमति लेकर श्री रामचंद्र जी ने लंका जाना निश्चित किया। सागर तीर आने पर वे लक्ष्मण से कहने लगे, हे सुमित्रा नंदन, इस अगाध सागर में अनेक भयानक जीव जंतु है। इसे सुगमता से कैसे पार करे, कौन सा भी उपाय सूझ नहीं रहा है। लक्ष्मण ने कहा, महाराज, आप ही आदि देव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे कुछ भी छिपाना असंभव है। इस द्वीप में प्राचीन काल से बकदालभ्य मुनि रहते हैं। पास में ही उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन्हें इस समस्या का समाधान पूछते हैं। लक्ष्मण के कथा अनुसार प्रभु रामचंद्र जी मुनिवर बकदालभ्य के पास मिलने उनके आश्रम गए, उन्हें सादर प्रणाम किया। तब मुनिवर ने पहचाना कि यही पुरुषोत्तम श्री राम है। अत्यंत आनंद पूर्वक उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका आगमन किस हेतु हुआ? रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर, रावण का संहार करने मैं यहाँ आया हूँ। कृपा करके यह सागर पार करने का उपाय बताएं। बकतालभ्य जी ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के पालन से विजय मिलता है। हे राजन, इस व्रत की विधि इस प्रकार है। दशमी दिन सोने, चांदी, पीतल, तांबा अथवा मिट्टी के एक कलश की स्थापना करें। उसमें पानी भर के पत्ते डालें। उस पर भगवान नारायण के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करें। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें। उसके बाद पुष्पमाला, चंदन, सुपारी, नारियल अर्पण करके उस कलश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर कलश के सामने बैठकर कथा करनी चाहिए। साथ ही जागरण भी करना चाहिए। घी का दीपक जलाने से व्रत की अखंड सिद्धि प्राप्त होती है। उसके पश्चात द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे उस कलश की विधिवत पूजा करके वो कलश ब्राह्मण को दान करना चाहिए। महाराज, कलश के साथ और भी बड़े बड़े दान करने चाहिए। हे श्री राम, आप इस व्रत का पालन कीजिए, इससे आपको विजय प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मुनिवर के कहे अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए।
हे पुत्र, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को इस जीवन में विजय प्राप्त होता है और अक्षय परलोक प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का पालन करना चाहिए। इसका महात्म्य सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग इट। तो ये इसका, अब इसमें एक दो प्रश्न आ सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को कोई प्रश्न है तो फिर मैंने फिर फर्दर कुछ मैं इसके ऊपर करना चाहूंगा, कुछ बोलूंगा इसके ऊपर। तो आप लोगों को कोई प्रश्न है? किसी को कोई प्रश्न है? हमने जो कथा अभी यहाँ पर पढ़ी एकादशी के, विजय एकादशी के ऊपर में। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। लीलावती मोहिनी माता जी बोलिए। जी प्रभु जी, राम जी तो स्वयं श्री कृष्ण है, तो नारायण का मतलब आके जो एकादशी व्रत किए, इसका जवाब में ये होगा क्या, जो भगवान जब नर शरीर में आते हैं धराधाम में, तब मानव का जैसा व्यवहार करते हैं, इसका आंसर ये होगा क्या? मैं इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, आशा रानी माता जी, आपको कुछ पूछना था? जी प्रभु जी, हम पूछ रहे थे कि जैसे इसमें बताया गया कि रामचंद्र जी ने विजय पाने के लिए, लंका पर विजय पाने के लिए उस विजय एकादशी का व्रत का पालन किया। तो ये सिर्फ राजा या फिर या किसी विजय पाने के लिए या किसी इच्छा को करने के लिए, पूरा करने के लिए ये व्रत किया, या फिर ये सारे उनकी जितने भी लोग होते हैं पृथ्वी पर, जितने भी मनुष्य लोग हैं, इसको एकादशी का विजय एकादशी का व्रत करते हैं, तो उसका अलग महत्व होता है या सिर्फ किसी चीज के लिए ये व्रत किया जाता है? मुझे पता था यही हरे क्वेश्चन कृष्ण। आएगा, इसलिए मैं मेंटली प्रिपेयर हो गई कि मैं इसी के पहले चर्चा करूंगा। ओके, अभी इसमें भगवान रामचंद्र ने विजय एकादशी का पालन किया विजय प्राप्त करने के लिए नहीं। भगवान तो हमेशा ही विजय हैं, भगवान को तो कोई हरा नहीं सकता है। तो भगवान ने यहां पर जो विजय एकादशी का महत्व सुना, वो हम लोगों को बताने के लिए वो उन्होंने ऋषि मुनि से पूछा। भगवान तो सर्वज्ञानी है, भगवान को तो ज्ञान की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ चीज है कि जो भगवान को नहीं पता, भगवान के ज्ञान के परे है? नहीं। लेकिन फिर भी भगवान रामचंद्र उस ऋषि के पास गए और उसने, ऋषि कौन है, ऋषि मुनि कौन होते हैं? वो लोग भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो भगवान जब उनसे, उनके मुंह से कुछ सुनते हैं, तो भगवान अपने भक्तों का महिमा बढ़ाने के लिए उनके मुखावरिन से कथा सुनते हैं। ये भगवान की लीला है। और विजय एकादशी का महात्म्य भगवान, देखिए, अब अर्जुन ने भी कृष्ण से पूछा, युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण से पूछा, तो कृष्ण चाहते थे तो डायरेक्टली बता सकते थे, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, ब्रह्मा जी और नारद मुनि की कन्वर्सेशन बताया। और ब्रह्मा जी ने क्या कन्वर्सेशन बताया कि रामचंद्र और ऋषि के बीच में क्या कन्वर्सेशन हुआ। तो देखिए, भगवान, एक भक्त ने भगवान से प्रश्न किया, भगवान ने उस प्रश्न के उत्तर में अपने दो शुद्ध भक्तों को, नारद मुनि को और ब्रह्मा जी को ग्लोरीफाई किया कि मैं उनकी बात बताता हूं तुमको। अब कृष्ण को तो पता है, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, ब्रह्मा जी और नारद मुनि का कन्वर्सेशन डाला। मतलब कृष्ण अपने भक्त को ग्लोरीफाई करना चाह रहे हैं। लेकिन वही भक्त फिर क्या कर रहा है, रामचंद्र की कथा ला दिया। मतलब भक्त वापस से भगवान को लाया, लेकिन वो भगवान भी क्या कर रहे हैं, उस कथा को अपने भक्त के मुंह से सुनना चाहते हैं। अब आपको लिंक समझ में आया कि भगवान को तो सब कुछ पता है, भक्त भगवान को ग्लोरीफाई कर रहा है और भगवान भक्त को ग्लोरीफाई कर रहे हैं।
तो और ये भक्त के ग्लोरिफिकेशन के लिए। अब इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहला बात कि भगवान रामचंद्र जब एकादशी का महात्म्य सुन रहे हैं, मतलब ये एकादशी का महात्म्य कितना श्रेष्ठ होगा, कितना उच्च स्तर का होगा कि हम लोगों को भी ये श्रवण करना चाहिए। जब भगवान स्वयं श्रवण करके आनंद ले रहे हैं, ब्रह्मा जी नारद मुनि श्रवण करके आनंद ले रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज आनंद ले रहे हैं, तो हम लोग तो उनके कंपैरिजन में तो तुच्छ हैं। तो हमको भी इसका श्रवण करना चाहिए, इस कथा का, एकादशी महात्म्य का। पहला पॉइंट ये आया। दूसरा पॉइंट, भगवान जब एकादशी व्रत को पालन करते हैं ये दिखाने के लिए कि हालांकि उनको जरूरत नहीं है एकादशी पालन करने का, फिर भी भगवान बोल रहे हैं कि देखो मैं जब मनुष्य के रूप में आ रहा हूं तो मैं धर्म, भगवान क्या बोलते हैं गीता में, कृष्ण बोलते हैं मैं धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए आता हूं। तो अगर भगवान जब आ रहे हैं, हालांकि भगवान इससे ऊपर है, उनको एकादशी व्रत करने का पालन का जरूरत नहीं, उनको वो समुद्र को क्या, वो तो ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही सब रास्ता खाली हो जाएगा। पर ये सब भक्तों को इन्वॉल्वमेंट करने के लिए, भक्तों की को सेवा करने के लिए, भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान ये सब लीलाएं कर रहे हैं। तो भगवान दिखा रहे हैं कि देखो एकादशी कौन है, एकादशी तो भगवान के भक्त है। तो भगवान एकादशी पालन कर रहे हैं अपने भक्त को ग्लोरीफाई करने के लिए, कि एकादशी को इंपॉर्टेंस देने के लिए भगवान व्रत रख रहे हैं। ये भगवान इसलिए व्रत रख रहे हैं कि ताकि हम लोग भी एकादशी को इंपॉर्टेंस दें, भगवान के कार्यों का अनुसरण करें, भगवान जो लीलाएं करते हैं उससे शिक्षा प्राप्त करके हम भी उसी मार्ग पे चलें। इसीलिए भगवान रामचंद्र यहाँ पर एकादशी का व्रत का महिमा सुन रहे हैं, एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं, और उस एकादशी व्रत के पालन से भगवान ने एग्जाम्पल सेट करें कि देखो मेरी पत्नी मुझसे बिछड़ गई थी, एक राक्षस ने मेरे पत्नी का हरण कर लिया, तो उस राक्षस पर विजय पाने के लिए मैंने एकादशी का व्रत रखा और मैं उस राक्षस से विजय प्राप्त किया। तो ये हो गया त्रेता युग का। अभी ये सीता देवी कौन है, सीता मैया भगवान की अंतरंगा शक्ति है, भगवान की आनंदमय प्रदान करने वाली शक्ति है, लादिनी शक्ति है भगवान की। तो हम लोगों की जो चेतना है, जो हम लोगों का जो स्वरूप है वो सच्चित आनंद स्वरूप है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हमारे इस आनंद को, हमारा जो भगवान के साथ जो संपर्क है, हमारा जो भगवान के साथ जो रिलेशन है, उस रिलेशन के आनंद को ये भौतिक जीवन के जो राक्षस हैं, भौतिक जीवन का रावण कौन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ये सब रावण है, ये सब असुर है, ये सब राक्षस हैं, जिन्होंने हमारी भगवान के साथ जो आनंद करने वाली जो भक्ति की जो शक्ति है, भक्ति का जो रिलेशन है, उसको लूट लिया है, उसको हरण कर लिया है। तो अब उस काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, इसके ऊपर हम विजय कैसे प्राप्त करेंगे? आत्म संयम से। आत्म संयम कैसे होगा? तपस्या से। तपस्या कैसे करेंगे? व्रत पालन करके तपस्या करेंगे, क्योंकि अभी कलयुग के जीव है, हम लोग हिमालय में जाके 10-10, 15-15, 20-20 साल तक या 10 दिन 15 दिन जाके भूखे रह के तपस्या नहीं कर सकते हैं। हम लोग कलयुग के जीव हैं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग, हमारी तपस्या क्या है? एकादशी का व्रत का पालन करना। तो जब हम इस विजय एकादशी व्रत का पालन करते हैं, जो कि भक्ति जननी है, माधव स्थिति है, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए, कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ाने के लिए, कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए, कृष्ण के प्रति सेवा पाने के लिए हम इस
व्रत का पालन करते हैं, तपस्या को करते हैं। इस तपस्या को जब हम करते हैं तो इस तपस्या से हमारा जो असुर है, जो राक्षस है, जो रावण हमारे अंदर है, वो रावण का विनाश हो जाएगा और हमारी विजय होगी। क्या विजय होगी? हमको अपना लक्ष्य मिल जाएगा। भगवान रामचंद्र को सीता चाहिए थी, हमको भगवान चाहिए। तो ये इसका रिलेशन यहाँ पर ऐसे आता है। ठीक है, आई होप मैं आप लोगों को इस बारे में समझा पाया कि भगवान ने क्यों इसका पालन किया, इसको मैं बात को शायद कनेक्ट कर पाया। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। लीलावती मोहिनी माता जी, आशा रानी माता जी, आई थिंक मैं क्लियर कर पाया। हाँ प्रभु जी, क्लियर हूँ, क्लियर, बिल्कुल एकदम। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। इसमें आपने जैसे बताया कि ये हमें मतलब भगवान राम जी ने भी इस चीज को हमें मनुष्य को बताने के लिए, हमें ये समझाने के लिए भी उन्होंने भी व्रत किया, उनका महत्व बताने के लिए भी हम कि मनुष्य को भी ये चीजों में भौतिक जगत में इस चीजों को पता चले और आनंद लेने के लिए। तो हम उसमें मनुष्य लोगों को तो ये सब चीजें आपने बताया कि ये सब उन्होंने ये व्रत रखा, लेकिन ऐसा उनका उद्देश्य नहीं था कि उनको सिर्फ विजय पानी थी, क्योंकि वो तो खुद एक परमेश्वर है और परमात्मा है, उनके लिए विजय पाना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये उसमें ये था कि जैसे हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य जो एक बिल्कुल ही एक तुच्छ प्राणी है, जिनको किसी चीज की हम चीज की कोई चीज की सीमा पार ही नहीं कर सकते कि वो उस चीज को समझने की हमारे में बुद्धि नहीं है। तो मतलब कि हम मनुष्य इस व्रत का हमारे जीवन में क्या महत्व आता है, ये मैं पूछना चाह रही थी प्रभु जी। अच्छा, इस व्रत का हमारे जीवन में क्या महत्व है? हाँ, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? कृष्ण जी की भक्ति, उनके भक्ति में रहना, भगवान की भक्ति में सेवा प्राप्त करना। हाँ, उनके चरणों भगवान में के रहना, भक्ति में सेवा प्राप्त करना, उनके चरण कमलों का आश्रय पाना, यही हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य है ना। तो शरणागत, आज हम किसी के प्रति मतलब भगवान को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करना। तो आज हम जब भौतिक जगत में किसी भी व्यक्ति को, इस भौतिक जगत के किसी भी व्यक्ति को अगर हम अपना स्वामी बनाते हैं तो हमको उनके प्रति शरणागत होना पड़ता है, उनकी कही हुई बातों को मानना पड़ता है, उनको सेवा करनी पड़ती है, राइट? जी प्रभु जी, है ना जी। अब वो सेवा के बदले में हो सकता है हमको कुछ मिलता हो, वेतन मिलता हो, सैलरी मिलती हो, या अगर हमारे परिवार के हैं बड़े बुजुर्ग तो हमको उनका आशीर्वाद मिलता है, उनकी कृपा मिलती है, राइट? जी प्रभु जी। मतलब हमको बदले में कुछ मिलता है। जी। या तो बाहर के लोगों के लिए करते हैं तो सैलरी मिलता है, घर वाले लोगों के लिए करते हैं तो उनका प्रेम मिलता है, उनका संग मिलता है, उनका ब्लेसिंग मिलता है, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा मिलती है, राइट? जी प्रभु। तो वैसे ही मतलब वो लोग हमारे स्वामी बनते हैं। तो यहाँ पर भगवान को अपना स्वामी एक्सेप्ट करने के लिए हमको छोटा बनना पड़ेगा। अब अगर कोई व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति हमको कोई सैलरी नहीं देगा तो हम किसी अनजान व्यक्ति को अपना स्वामी बनाएंगे और उसके पास ऑफिस में जाके काम करेंगे क्या? नहीं प्रभु जी। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा अहंकार हमको करने नहीं देगा। यहां तक कि अगर हम किसी से सैलरी भी लेते हैं, अगर कभी वो पब्लिक के बीच में या ऑफिस के बीच में या 5 लोगों के बीच में अगर हमको कोई वो 2 बात सुना भी देता है तो हमारे अहंकार को इतनी ठेस पहुंचती है कि हम लोग नौकरी छोड़ देते हैं। होता है कि नहीं है इसको? जी तो प्रभु जी। अहंकार एक ऐसा चीज है
जो हमको शरणागत होने में रोकता है, बाधा डालता है भौतिक जगत में। यही अहंकार हमको भगवान के प्रति शरणागत होने में भी बाधा डालता है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी को ज्ञान देने जाएंगे तो सबसे पहले बोले यार तुम तो हरे कृष्णा हो गया, तुम पागल हो गया, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया है। ये सबसे पहला आएगा पॉइंट। क्यों? क्योंकि उसमें अहंकार है, वो समझ रहा हम बेवकूफ है। हम अहंकार त्यागना स्टार्ट किए और भगवान को, कृष्ण को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किए। तो किसी को अपने स्वामी बनाने के लिए अपने आप को नीचे करना पड़ेगा, और जब अपने आप को नीचे करना पड़ेगा तो अपने आप को नीचे करने के लिए हमको सबसे पहले अहंकार को खत्म करना पड़ेगा। हमको दूसरे चीजों के प्रति आसक्ति को खत्म करना पड़ेगा। दूसरे लोगों के प्रति, या जिसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं स्वामी के रूप में, उसके प्रति अगर हमारी कोई ईर्ष्या है उसको खत्म करना पड़ेगा। भौतिक चीजों के प्रति लोभ को खत्म करना पड़ेगा। भौतिक चीजों के प्रति जो लालसा है, दूसरे चीजों को पाने की जो लालसा है उसको खत्म करना पड़ेगा। भक्ति पाने की लालसा को अपनाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें कैसे आएंगी? जब हम किसी की सेवा करेंगे। कहते हैं ना, अगर अपना अहंकार खत्म करना है, मान लीजिए हमको धन का घमंड है, हमारे पास बहुत ज्यादा धन है, तो उस धन के घमंड को अगर खत्म करना है तो अपने से धनी व्यक्ति को देखो कि आज अगर मेरे पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है और मैं एक 2 करोड़ की गाड़ी चला रहा हूं, एक 3 करोड़ के घर में रह रहा हूं, 5 करोड़ का बैंक बैलेंस है मेरे पास, तो हमको देखना पड़ेगा 100 करोड़ वाला मालिक क्या करता है। जो जिसका 100 करोड़ का स्टैंप लगा हुआ है, 100 करोड़ का जिसका वैल्यू है, वो क्या कर रहा है? वो तो फिर 10 करोड़ की गाड़ी चला रहा है, 10 करोड़ के घर में भी रहा हुआ है, और हमसे कहीं ज्यादा उन्नत भी है वो हर चीज में। तो हमारा ऑटोमेटिकली घमंड खत्म हो जाएगा। लेकिन वहीं पर हम किसी लखपति को, हम करोड़पति और हम किसी लखपति को देखेंगे तो लखपति को देखने से हमारा घमंड बढ़ा रहेगा, हमारा घमंड कम नहीं होगा। लेकिन अपने से ज्यादा जिसके पास है उसको देखेंगे तो हमको पता चले कि हम सब कुछ नहीं है, मेरे से बढ़कर भी कोई है। तो वैसे ही करते 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 हम कहां जाके पहुंचेंगे? कृष्ण के पास, जो कि पूरे सृष्टि के मालिक है। तो हमारा अहंकार खत्म होगा। अगर हमको लगता है कि आज हमें बहुत बल है, बहुत ताकत है हम में, तो उस ताकत के घमंड को अगर हटाना है तो हमसे जो ताकतवर व्यक्ति है, अगर हम उससे लड़ेंगे और हम हारेंगे तो हमारा घमंड खत्म हो, तो हमको पता चलेगा हमसे भी ताकतवर कोई है। तो ऐसे करते करते अपने से बेटर, हर चीज में अपने से बेटर के पास अगर जाएंगे तो हमारे पास जो है उसका घमंड हमको खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही कृष्ण भक्ति पाने के लिए हमको पूर्ण रूप से घमंड को खत्म करना पड़ेगा, कृष्ण को पूर्ण रूप से स्वीकार करना पड़ेगा। तो जब हम ऐसा करेंगे, किसी को स्वामी के रूप में स्वीकार करेंगे, भगवान को स्वामी के रूप में स्वीकार, तो हमको अपना सब अहंकार खत्म करना पड़ेगा, अपने आप में दास भाव लाना पड़ेगा, सेवक भाव लाना पड़ेगा। और सेवक भाव लाना का मतलब है जो हमारे ये जो असुर है, राक्षस है, वो सब खत्म हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। तो हमने विजय प्राप्त की, हमने भौतिक चीजों को त्याग के आध्यात्मिक विजय प्राप्त की, हमने भगवान का सानिध्य प्राप्त किया। तो ये हमारे लिए है। ये अगर हमको भक्ति करनी है, हमको भक्ति में प्रगति करनी है, तो हमको भौतिक चीजों के, भौतिक वासनाओं से परे, भौतिक वासनाओं पे विजय, भौतिक आसक्तियों के ऊपर विजय, मतलब आसक्ति के ऊपर विजय पाना मतलब अनासक्त हो जाना, भगवान के प्रति आसक्ति होना। लालच के ऊपर विजय प्राप्त करना मतलब भौतिक लालच और नहीं, भक्ति का लालच होना चाहिए। कैसे? हमको भगवान की शरण मिले। भौतिक धन के प्रति लालच नहीं होके आध्यात्मिक धन, कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करें, कितना ज्यादा से ज्यादा भक्तों का सेवा करें, कितना ज्यादा से ज्यादा हम ग्रंथों का वितरण करें, कितना ज्यादा से ज्यादा हम प्रचार करें। ये सब की जब होगी तो हमारा धीरे धीरे सब विजय प्राप्त कर रहे हैं हम, मतलब हम अपनी भौतिक इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर रहे हैं, हम उसको भौतिक कार्य में लगने नहीं दे रहे, उसको पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में हम लगा रहे हैं। तो ये हो गया विजय प्राप्त करना। मैं क्लियर कर पाया माता जी?
जी हाँ प्रभु जी, अब समझ में आया कि हमें क्या किस चीज पे विजय पानी है। हाँ, हमें किस चीज के ऊपर विजय पानी है, इसीलिए हमको तो भगवान दिखा रहे हैं कि देखो मैं जब पालन कर रहा हूँ विजय प्राप्त करने के लिए, विजय प्राप्त करने का एक बहाना है, भगवान उस कार्य को करना चाह रहे हैं। क्योंकि बहुत जन रामचंद्र को भगवान के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक ठीक है, एक विशेष पर्सनालिटी है, भगवान नहीं है, तो एक विशेष पर्सनालिटी भी अगर कुछ कार्य कर रहे तो लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं। जैसे अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन भगवान तो नहीं है, भगवान के कोई अवतार में भी नहीं है, हम लोग जैसे एक अंश है, एक जीव है, जीव आत्मा है, लेकिन कितने फेमस है। तो लोग कहते हैं कि ठीक है अमिताभ बच्चन अगर हमको बोलेंगे तो हम उसकी बात मानेंगे। महात्मा गांधी कितने फेमस थे, महात्मा गांधी की कोई बात लोग जाते थे, महात्मा गांधी का बात मानते थे, उनसे ओपिनियन लेने जाते थे, तो उनकी बात मानते थे, वो जैसा करते थे वैसे करते थे। इसलिए रामचंद्र को भी कोई फेमस पर्सनैलिटी, ठीक है रामचंद्र ने एकादशी पालन की तो हमको भी करना चाहिए। भगवान के अवतार, अगर हम भगवान का अवतार ही समझते हैं, उनको भगवान भी नहीं मानते कि भगवान के अवतार है, वो जब पालन करें तो हमको भी करना चाहिए, ये इसीलिए। एक चीज आ गई इसमें प्रभु जी, जैसे हाँ। हमने एक होता है ना कि भक्त, जो इंसान भक्ति में लीन हो जाता है और भक्ति करने लगता है और कृष्ण को अपने आप को अर्पण कर देता है, तो उसकी हर एक चीज की इच्छा खत्म हो जाती है, वो हर चीज से दूर हो जाता है। किसी भी मतलब की इच्छाओं के लिए उसके पास मतलब की ना तो वक्त होता है और ना उसको किसी चीज की इच्छा होती है। लेकिन प्रभु जी एक बात और आ जाती है इसमें, जैसे हम के साथ जैसे मैं हूँ, मेरे से मतलब ये हर चीज छूटती जा रही है और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा है, तो लेकिन हमारे जो आसपास के रिश्ते हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं, हमारे हस्बैंड हैं, हमारे माता पिता हैं, उनकी जो इच्छाएं हमसे है, क्योंकि वो तो नहीं है, वो भक्ति तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं, तो हम दूर हो रहे हैं, तो उनको लगता है कि हम उनसे दूर हो रहे हैं, तो वो हमसे शिकायत करने लगते हैं कि तुम हमें वक्त नहीं दे रहे हो, हमारे पास बैठ नहीं रहे हो, और ज्यादा से ज्यादा भक्ति की तरफ जा रहे हो। तो वो चीजें उनकी हम लोग कैसे एक्सप्लेन करें प्रभु जी? हरे तो कृष्णा। ये आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे क्योंकि आप गलत कर रहे जी प्रभु जी। हैं। अभी आपको लग रहा है कि ये भौतिक लोग हैं, इनका संग छोड़ के हमको भगवान का संग करना है। भगवान का संग कीजिए, लेकिन आपके जो परिवार वाले हैं वो भी तो भगवान के अंश हैं। जी प्रभु जी। तो आप भगवान के अंश को अगर त्यागेंगे और भगवान को लेंगे तो कैसे होगा? तो ये फल्गु वैराग्य है। दो आता है डेफिनेशन, एक युक्त वैराग्य, एक फल्गु वैराग्य। युक्त प्रभु वैराग्य जी। जो वास्तविक वैराग्य होता है, वास्तविक वैराग्य मतलब जो एक्चुअल में जो वैराग्य होता है, उस वैराग्य को बोलते हैं कि जो हर एक चीज को स्वीकार करता है, ये जानते हुए कि ये भगवान का है और ये भगवान की सेवा में कैसे लगेगी, अपनी सेवा में नहीं लगा के भगवान की सेवा में कैसे लगेगी, उसको वो सारी चीजों को एक्सेप्ट करता है। उसमें इतनी बुद्धि होती है, वो इतना अक्लमंद होता है कि वो सब चीजों को एक्सेप्ट करता है और उसको कैसे भगवान की सेवा में यूज करना है उसको ये पता होता है। उसको कहते हैं युक्त वैराग्य। और एक फल्गु वैराग्य होता है जो बेकार का दिखावे वाला वैराग्य होता है। वो होता है कि वो केवल कहता है कि मैं ही कृष्ण का हूं, मैं ही भगवान को, बाकी सब चीजों को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि बस मैं और कृष्ण और कुछ नहीं। उसको पता नहीं है कि उसको वो चीज को कैसे भगवान की सेवा में यूज करनी चाहिए, और उसको क्योंकि उसको पता नहीं है तो उसको रिजेक्ट करता है। ये भूल जाता है कि हर एक चीज तो भगवान से आई है, तो कैसे उसको, जब हर एक चीज जब भगवान से आई है तो हर एक चीज को भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए। लेकिन वो चीज को रिजेक्ट करता है, बोलता है नहीं इसको भगवान की सेवा में यूज नहीं कर सकते, तो वो होता है फल्गु, तो उसको वो त्याग कर देता है। तो वैसे ही आज जब हम लोग परिवार वालों को अगर त्याग दे रहे हैं और केवल भक्ति कर रहे हैं तो ये भक्ति नहीं है, ये फल्गु वैराग्य है, दिखावे का वैराग्य है, असली वैराग्य नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान के अंश हैं। प्रभुपाद जी इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमारे जो संतान है वो हमको भगवान की कृपा से मिली है, वो भी भगवान के अंश हैं। अगर भगवान की कृपा नहीं होती
तो हमारे यहाँ से संतान उत्पत्ति नहीं होती। ये भगवान की कृपा से ही हमको ये संतान मिली है। तो संतान की सेवा करना इज मोर इम्पोर्टेंट देन भगवान की विग्रह की सेवा करना। प्रभुपाद बहुत क्लियर स्टेटमेंट बोले हैं कि चाइल्ड वर्शिप इज मोर इम्पोर्टेंट देन डीटी वर्शिप। क्योंकि आज अगर हम लोग अपने संतान को अगर भक्त नहीं बना पाए, तो शास्त्र में, भागवत में बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आता है कि हमको माता पिता बनने का भी अधिकार नहीं है अगर हम अपने संतान को भक्ति में नहीं ला सकते हैं। तो कैसे लाना है उनको भक्ति में, ये हमको इंटेलिजेंटली, ओवरनाइट नहीं होगा। कुछ चमत्कार, हम लोग ऐसे शुद्ध भक्त नहीं है कि चमत्कार होगा, हमसे चमत्कार हो जाएगा। प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी को देखने से लोग भक्त बन जाते थे, हम लोग वैसे नहीं है। तो हमको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको धीरे 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 धीरे, देखिए भौतिक जगत में लोग क्या करते हैं, किसी कार्य में इतने बिजी हो जाते हैं, जैसे अभी बहुत सारा अट्रैक्शंस है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूँ कि जैसे अभी मोबाइल फोन्स है, मोबाइल फोन इतना ज्यादा यूज में हो गया है कि लोग एक दूसरे को ना, मतलब एक ही परिवार में लोग फेसबुक में बर्थडे विश करते हैं, सामने बाद में करते, पहले फेसबुक पे विश करते हैं। मुझे पता नहीं कितने लोगों के पास ऐसा एक्सपीरियंस है, जिनका फैमिली पूरा टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है। एकदम प्रभु, एकदम हम सहमत हैं। हाँ, एक ही घर में रहेंगे लेकिन फेसबुक पे विश करेंगे, बाद में पर्सनली विश करेंगे। फेसबुक में पहला या तो रात को 12 बजे के बाद या सुबह सुबह जल्दी उठ के फेसबुक में टैग करके हैप्पी बर्थडे मम्मी, हैप्पी बर्थडे बेटा, ऐसे करके डाल देंगे और पूरा दिन खत्म हो जाएगा और रात को एक दूसरे को फिजिकली मिलके बर्थडे विश करेंगे या एनिवर्सरी विश करेंगे। तो ऐसे लोग जो कि पूर्ण रूप से ऐसे हैं इसमें, तो ये लोग, अगर ऐसे लोग हमको अवॉइड करते हैं, हमको कैसा फील होगा? भौतिक चीजों के प्रति इतनी आसक्ति है और वो हमको अवॉइड कर रहे हैं, तो हमको कैसा लगेगा? इसी प्रकार हम भी तो यही कार्य कर रहे हैं, फिर हमें उनमें कोई फर्क नहीं है। हम भगवान के प्रति इतना समय दे रहे हैं कि हम अपने परिवार वालों को इग्नोर कर रहे हैं। तो क्या ये सही हो रहा है? परिवार वाला किसी चीज की वजह से हमको इग्नोर कर रहा है और हम भी किसी की वजह से उनको इग्नोर कर रहे हैं, तो उनमें और हमें कोई फर्क नहीं है। हम नाम का भक्ति कर रहे हैं, दिखावे का भक्ति कर रहे हैं, प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने भक्ति का मतलब ये समझा कि हम और भगवान, ये तो 3 तरह के वैष्णव आते हैं, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी केवल अपने और भगवान को जानता है, बाकी सबको हटा देता है। मध्यम अधिकारी क्या करता है? भगवान से रिलेशन स्थापित करता है, अपने से ऊपर जो है, अपने से सीनियर्स को रिस्पेक्ट देता है, अपने से हम उम्र वाले को मित्रता रखता है और अपने से छोटे वालों को कृपा देता है। तो अब हमको देखना है कि हम कहां पर हैं। अगर हम और भगवान खाली है तो हम तो लोएस्ट लेवल पे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, इफ यू कैन नॉट बिकम अ फर्स्ट क्लास डिवोटी, एटलीस्ट बिकम अ सेकंड क्लास। मतलब ये जो सेकंड क्लास मैंने कहा, अपने से बड़ों को इज्जत देना, अपने से सेम उम्र वालों को प्रेम मित्रता का संबंध रखना और अपने से नीचे वालों को कृपा करना। तो ये हमको करना चाहिए, ये मिनिमम स्टैंडर्ड हमको करना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं ये सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास तो छोड़ दीजिए, वो तो सबको भगवान के अंश के रूप में देखता है, वो तो कभी किसी से ईर्ष्या करता ही नहीं है। जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, जितने सन्यासी हैं, जहां जाएंगे केवल कृष्ण के बारे में, कोई भी हो, चाहे वो गरीब हो, भौतिक स्तर पे देखते ही नहीं है जीवों को, वो भगवान के अंश रूप में जीवों को देखते हैं। तो अब हम किस लेवल पे हैं हमको देखना। तो प्रभुपाद कहते हैं, इफ यू कैन नॉट बिकम अ फर्स्ट क्लास डिवोटी, एटलीस्ट बिकम अ सेकंड क्लास डिवोटी। तो थर्ड क्लास की तो बोले, तो अगर हम इग्नोर कर रहे हैं तो हम थर्ड क्लास में हैं, हमको सेकंड क्लास में जल्दी से जल्दी हमको सेकंड क्लास में आ जाए।
तो बीच में हमारे, मैं आपको दोष नहीं दूंगा, बीच में हमसे भी ऐसा हो रहा था, मैं सेवा में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि मैं परिवार को टाइम नहीं दे रहा था, लेकिन हमने परिवार को इग्नोर भी नहीं किया। हमने धीरे धीरे बैलेंसिंग करना स्टार्ट किया। बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है लाइफ में, मटेरियल लाइफ में, अपने सांसारिक जीवन में बैलेंस करना बहुत जरूरी है। उनके लिए जितना समय है हमको उनको उतना समय देना ही है। हम उनको इग्नोर करके भक्ति नहीं कर सकते। तो क्या होगा कल को, क्योंकि बच्चे जो है, आप उनको लेक्चर देंगे ना, लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन आपके आचरण को देख के वो लोग आचरण जल्दी सीखेंगे, क्योंकि वो लोग टोकेंगे। वो लोग ये नहीं कहेंगे आपने ऐसा कहा था, हम उनको ऐसा बोले, नहीं आपने ऐसा किया तो हम ऐसा करें तो हमको क्यों बोल रहे हैं, ऐसे लोग टोकते हैं। तो हमारा आचरण ठीक करो। तो हमको उनको इग्नोर नहीं करना है, हमको उनके साथ समय बिताना है, उनके साथ आउटिंग में जाना है, उनके साथ, मतलब वी हैव टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम। चाहे वो हमारे पुत्र पुत्री हो, चाहे हमारे स्पाउस हो, हस्बैंड या वाइफ हो, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग हो, हमको सबको समय देना है। समय के हिसाब से हमको अपनी भक्ति भी करनी है। तो हमारा समय कहाँ वेस्ट होता है, लोग कहेंगे अरे हम परिवार को समय देंगे तो हम अपने लिए कहाँ से भक्ति के लिए साधना के कहाँ से समय निकालें। व्हाट्सएप बंद कर दीजिए, फेसबुक बंद कर दीजिए, पेपर पढ़ना बंद कर दीजिए, टीवी देखना बंद कर दीजिए। ये सब जगह में फालतू समय जाता है। फेसबुक तो सबसे ज्यादा समय लेता है हमारा। एक पोस्ट खोले तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो फिर लगे रहे, पोस्ट घुमाते रहेंगे, स्क्रीन में स्क्रॉल करते रहेंगे, खत्म, समय उसी में चले गया। तो हमारा समय, हमारे पास समय ज्यादा नहीं है। साधना करने में 2-3 घंटा, 3 घंटा तो साधना करते हैं, बाकी तो परिवार वालों को समय देना है, पर अपना काम काज भी करना है। समय कहाँ से आएगा? फिर बोलते हैं अपने लिए, अरे अपने लिए समय निकालना मतलब भक्ति करना। अपने लिए समय निकालना मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप, टीवी देखना नहीं हुआ। अपने लिए समय निकालना, लोग कहते हैं एक टाइम टेबल बनाते हैं, भाई 2 घंटा पढ़ाई करेंगे स्कूल का, 4 घंटा काम करेंगे, 2 घंटा घर का काम करेंगे, 2 घंटा इसको देंगे, 2 घंटा भक्ति करेंगे। नहीं, कृष्ण कहते हैं 24 आवर्स। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं माम अनुस्मर युद्धया च। कृष्ण ऐसा नहीं बोलते कि तुम युद्ध कर लो, युद्ध करने के बाद जो 5-6 घंटा 8 घंटा जो तुमको फाइटिंग करना है कर लो, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, उसके बाद मेरा स्मरण करना। टाइम मिले फिर अपने सब तलवार को वापस धार देना, तीर को बनाना, सब कुछ करना, प्रसाद वसाद पाना, उसके बाद मेरा स्मरण करना। नहीं, कृष्ण कहते हैं माम अनुस्मर युद्धया च, मतलब अपना कार्य करते करते, युद्ध करते करते, मेरा स्मरण करते करते तुमको युद्ध करना है। और हम लोग क्या करते हैं, कृष्ण का स्मरण नहीं करते हैं। परिवार को समय देंगे, काम में भी समय देंगे, व्हाट्सएप को भी समय देंगे, फेसबुक को भी समय देंगे, टेलीविजन को भी समय देंगे, न्यूज़पेपर को समय देंगे, फिर भगवान को समय देंगे। तो भगवान को समय देना भी एक भौतिक कार्य आ गया, फिर वो आध्यात्मिक कार्य नहीं रहा। भगवान का स्मरण मतलब 24 आवर्स, हर कार्य करते करते। तो कार्य ही ऐसा करना है जिसमें भगवान का स्मरण कर सके। परिवार वालों को देखना है, भगवान का अंश के रूप में भगवान का स्मरण हो गया। जप करना है, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान का कार्य हो गया। भोजन खा रहे हैं, प्रसाद खाना है, भगवान को बोल रहे हैं, भगवान का स्मरण हो गया। कुकिंग कर रहे हैं, भगवान का स्मरण करते करते कुकिंग करते, लेक्चर करते करते, सुनते सुनते कुकिंग कर सकते हैं। तो सब कार्यों को भगवान के प्रति जोड़ना है। तो जब हम सब कार्य को भगवान के प्रति जोड़ेंगे तो बस हो गया। फिर हमारे पास समय ही नहीं है इग्नोर करने का, किसी को हम सबको समय दे रहे हैं। तब हमारा एक परफेक्ट लाइफ होगा। तब लोग कहेंगे वाह, ये होती है भक्ति, ऐसा है, सब कुछ कर रहा है, परिवार को भी टाइम दे रहा है, अपनी साधना भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, सबसे मिलजुल रहा है। अरे वाह, ये तो मतलब तो बहुत इजी है, मतलब ये करना। अभी लोगों को क्या लग रहा है, भक्ति करेंगे सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा, सब कुछ छूट जाएगा, परिवार वाले छूट जाएंगे, रिश्तेदार छूट जाएंगे, ये वो क्यों छूटेंगे? हम बार बार बोले कि अवांछित चीजें छूटेंगी। हर एक चीज जो कृष्ण की सेवा में लग सकता है, हमको हर एक चीज को कृष्ण को जोड़ना है। जब हम हर एक चीज के साथ कृष्ण को जोड़ेंगे तो अवांछित चीजें जो कृष्ण के साथ नहीं जुड़ सकते वो अपने आप छूट जाएंगी।
टीवी को हम एक वेब सीरीज को कृष्ण के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। ये वेब सीरीज में गाना होगा, ये होगा, वो तो उसको नहीं जोड़ सकते, उसको छोड़ देंगे। वेब सीरीज के बदले में प्रभुपाद का ग्रंथ ला देंगे, लेक्चर ला देंगे, कृष्ण के साथ जुड़ गया। ऐसे करके हर एक चीज को कृष्ण के साथ जोड़ना है। इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे तो रिएक्शन होगा, वो भक्ति नहीं है। तो हमको बहुत बुद्धिमान बन के अपनी बुद्धि को सही तरीके से यूज करके कैसे हमको उसमें करना है, वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। क्योंकि आज अगर हम परिवार को समय नहीं देंगे और कृष्ण भक्ति करेंगे, कल को जब हमको जरूरत होगी परिवार की, परिवार सामने नहीं रहेगा, कैसे हो सकता है कभी? तो हमने सही नहीं किया, हमने सब लोगों को कृष्ण से दूर कर दिया। जब हमने सबको कृष्ण से दूर कर दिया तो हम कृष्ण के पास जाएंगे तो पहले तो क्वेश्चन भगवान पूछेंगे, अरे हमने तो तुमको ये परिवार दिया था, क्या किया भाई इस परिवार में जाके? अपना मतलब खाली ठीक करके आ गया, लालची बन गया, अपने बारे में सोचा खाली, इनके बारे में नहीं सोचा। इनका उद्धार कौन करेगा? मैंने तो शास्त्र में कहा है कि अगर तुम अपने बच्चों को कृष्ण भक्त नहीं बना सकते हो, जीवन जन्म मृत्यु के चक्कर से उद्धार नहीं कर सकते, तो तुमको माँ बनने का, तुमको बाप बनने का अलाउ ही नहीं है। यू आर नॉट क्वालिफाइड। शास्त्र में श्लोक आता है, भागवतम में श्लोक आता है ये। तो तुमने तो मेरा बात माना नहीं, जाओ वापस नीचे। व्हाई हैव यू कम टू मी? गो बैक टू द वर्ल्ड। जाओ, सबको भक्त बनाओ। जिस परिवार में जन्म लेते हो सबको भक्त बनाओ। सबका तुम्हारा दायित्व है, वो तुम्हारा पुत्र तुम्हारा दायित्व है, क्योंकि मेरा अंश है। तुम्हारे थ्रू मैंने उसको दिया है, तो मेरा अंश। उसको भी लेके आना तुमको। तुम अकेले कैसे आ गया? उसके लिए मार, उसके लिए रास्ता खोल के तुम आगे दरवाजा बंद कर दिया क्या? उसको घर के अंदर लॉक करके आ गया? दरवाजा खुला रखना चाहिए। ही शुड ऑल्सो कम टू मी। जैसे हम लोग जाते हैं ना किसी पार्टी में, तो पूरा परिवार के साथ इनविटेशन मिलता है ना, खुद जाते तो क्या बोलते हैं? अरे बच्चे नहीं आए तुम्हारे, कितना अच्छा लगता, बच्चे आते तो। हम चले जाते हैं वहां पर, फिर बोलते हैं नहीं बच्चों का एग्जाम था, ये था, वो था। कृष्ण को क्या देंगे? बच्चों का एग्जाम था इसलिए मैं आ गई भगवत धाम। बच्चे एग्जाम पास करके, एमबीए करके, सीए करके, बहुत सारा पैसा कमा के फिर आएंगे, खाक आएंगे, फिर वो तो इंद्र तृप्ति में लग जाएंगे। कैसे आएंगे? वेरी बिग क्वेश्चन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? दिस इज द टाइम टू जज। आई होप मैं ज्यादा एक्चुअली बोल के पता नहीं क्यों भाव में फ्लो में आके बोल, आशा रानी माता जी। नहीं, यस प्रभु जी, आपने बिल्कुल सही बोला। मैंने पिछली बार आपने जो बताया था ना, जैसे एकादशी के बारे में, कि वो हाई टाइड का एग्जांपल दिया था आपने, कि वही सारी चीजें मैंने दोनों बच्चों को, बेटी को भी बताई कि प्रभु जी ने हमें हाई टाइड का बताया कि एकादशी का व्रत क्यों रखते हैं, और इसमें कैसे कैसे हमारे बॉडी में भी रिएक्शन होते हैं, और कैसा होता है एब्जॉर्वेशन, कैसे होता है पानी का। तो मैंने उसको बताया, तो वो बोल रही मम्मी ऐसा भी होता है, अब से मैं भी एकादशी का व्रत रखूंगी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, तुम रखो। तो उसको अब कल से उसको याद है, मम्मी कल एकादशी का व्रत है ना? तो मैंने कहा हाँ कल एकादशी का व्रत है। तो अच्छा अच्छा, फिर मेरे को भी रखना है। मैंने कहा हाँ रख लेना। तो उसको भी रखना है अब एकादशी का व्रत। ठीक है, अच्छा है। साइंटिफिक देखिए, वो लोग को भक्ति के नहीं समझाएंगे, नहीं समझ में आएगा, बट उनको साइंटिफिकली समझाइए, समझ जाएंगे। हाँ इंटेलिजेंट राइट है ना सर। बच्चे, आज के बच्चे तो सब साइंटिफिकली समझते हैं। उनको हर एक चीज का, बिल्कुल बात का प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए, तभी वो लोग मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ओके, कोमल, यू बिल्कुल वांटेड टू आस्क प्रभु जी। समथिंग? यस प्रभु, अभी जैसे आपने कहा ना कि द पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू ब्रिंग द चिल्ड्रन इनटू भक्ति। Prabhu, now when I had been to Calcutta, it's no offense for anybody, पर मैंने देखा कि कुछ कुछ डिवोटीज बहुत अच्छे से कर रहे हैं, या जितना भी मैं उनको जानती हूँ, पर when I saw their children, I was really very confused. तो मतलब प्रभु, what do you mean to say, क्या उन पेरेंट्स जो वो लोग खुद भक्ति कर रहे हैं तो उनका भक्ति कोई मायने नहीं रखेगा क्या, just because if their children are not following? See, judging somebody by just by seeing them for 2 hours or 3 hours is not the right judgment. जैसे फॉर Yes, एग्जाम्पल, Prabhu. मैं अपना खुद का एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं किसी के बारे में जानता नहीं, आई विल से ऑफ माय एग्जाम्पल ओनली। अब जैसे हम लोग सैटरडे को आए, जब कीर्तन था, लेक्चर था, कीर्तन था, ओके। अब संडे को आए,
तो संडे को लाइक माय डॉटर वाज डांसिंग ऑन द फ्लोर, तो डांसिंग ऑन द फ्लोर दैट डजंट मीन दैट शी इज नॉट अ डिवोटी। अब वो अपनी उम्र के हिसाब से उसकी कुछ इच्छाएं हैं, अब वो तो एकादशी भी रखती है, शी नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ एकादशी, तो एकादशी रखती है। वो प्योर वेजिटेरियन है, अनियन गार्लिक नहीं खाती है, केवल प्रसाद खाती है, कभी कभार बाहर का कुछ। अब बच्चे हैं तो डोमिनोज वगैरह का पिज्जा खाते हैं, वो भी डोमिनोज का पिज्जा क्यों खाना स्टार्ट हो, हमारे घर का तो तंदूर है वो खराब हो गया है, तो हमने फिर लिया भी नहीं, 2-3-4 महीना हो गए, तो डोमिनोज का बोलते पापा इच्छा, बोले ठीक है खा लो। फ्रेंड्स लोग होते हैं, फ्रेंड्स के साथ करते हैं, तो हमको थोड़ा सा उनको स्पेस कहीं पर देना पड़ेगा। अगर हम उनको स्पेस नहीं देंगे ना, तो हम जो चाहते हैं, आज अगर कोई हमारा बात 7 दिन या 10 दिन हमारा बात मान रहा है और कुछ 2-3 घंटे के लिए वो अपनी इच्छा को कुछ करना चाहते हैं, तो वी शुड गिव देम स्पेस। अगर हम उसको, इट इज अ वेरी, बहुत समझिए हम बहुत सस्ते में उनसे डीलिंग कर लिए हैं। आज हम उसके जीवन का 10 दिन, मतलब 24x10 240 आवर्स हमने उसका जीवन का अपने हिसाब से चलाया। अब वो अगर 2 घंटा अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, तो अब आप रेशियो लो 2:240, क्या रेशियो बैठा? अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो वी हैव टू गिव देम स्पेस, क्योंकि उनका उम्र हमारा उम्र, उनका फ्रेंड सर्किल हमारा फ्रेंड सर्किल, उनका नॉलेज और हमारा नॉलेज में बहुत फर्क है। We have to guide them. We cannot just leave them. अब भाई तुमको जो ठीक लगे तुम करो, या हमको पूरा नहीं करने, हमको बात बात पे टोकना भी नहीं है कि अरे ऐसा मत करो, ये इंद्र तृतीया है, ये ऐसा है, ऐसा करोगे पाप लगेगा, ये करेगा वो करेगा। नो, दे आर चिल्ड्रन, वी हैव टू सी दैट स्लोली एंड स्टेडीली हाउ दे विल प्रोग्रेस। हमको कितना समय लगा भक्ति करने में? हमारा तो 40 साल तो ऐसे ही निकल गया ये सब करते करते। हमने तो 40 साल तक, 35 साल तक ये सब चीज किया है। 35 साल के बाद थोड़ा सा ज्ञान मिला तो भक्ति में आए, भक्ति में आते आते भी 10 साल भक्ति में भी बीत गया, अभी भी भक्त नहीं बन पाए हैं। तो इन लोगों का उम्र ही तो 15-20 साल है। हमने जब 35 इयर्स तक एंजॉय किया है, और हमने 35 साल की उम्र में पहली बार जप माला लेके हाथ में जप किया है, तो इनको तो हमने 5 साल की उम्र में माला थमा दिया था हाथ में। मैंने अपनी डॉटर को 5 साल की उम्र में, I came into Krishna consciousness 11 years ago in 2011। अभी है 2022, हमको 11 साल हो गया। मेरी बेटी अभी 17 साल की है, मतलब at the age of 6 she came into Krishna consciousness। When I came into Krishna consciousness, she came into Krishna consciousness। हमने उसके हाथ में जपमाला थमा दिया। She used to chant when she was in class 4, 5, 6, 7, 8। She used to chant 16 rounds। My daughter used to chant 16 rounds। फिर जैसे धीरे धीरे पढ़ाई का प्रेशर बढ़ा तो उसका चांटिंग कम हो गया, और प्रेशर बढ़ा तो उसने सिर्फ एकादशी में चांटिंग करना स्टार्ट किया। अब वो लोग कहीं घूमने नहीं जाते हैं। हम लोग कहाँ घूमने जाते हैं? हम लोग धाम छोड़ के घूमने नहीं जाते। लोग कभी बोलते भी नहीं है कि पापा यहाँ चलो वहां चलो। दे आर हैप्पी, दे आर मोस्ट हैप्पी व्हेन दे आर इन मायापुर, एकदम बिंदास। और मायापुर में जाते हैं आराम से, वो लोग मंदिर घूमते हैं, दर्शन करते हैं, चांटिंग करते हैं, दीपदान करते हैं, डांस करते हैं, कीर्तन में सब कुछ करते हैं वो लोग। Why? Because they enjoy that way। They enjoy dancing। तो लोग बॉलीवुड म्यूजिक में भी इंजॉय करते हैं, कीर्तन में भी इंजॉय करते हैं। They also chant। तो हम तो उनको इतना सब कुछ जब हो रहा है, तो this is a very small bargain what we are giving them। यस, लीलावती मोहनी माती आप लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिनको लेट हो रहा है वो लीव कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? बहुत कोमल आई एम ट्राइंग टू से। मैं और किसी के बारे में, परिवार के बारे में नहीं जानता, इंटरनल किसी का जानता नहीं हूँ, मैं किसी के ऊपर कमेंट भी नहीं करना चाहता। मैं अपने ऊपर लेता हूँ सब चीज को कि मेरे परिवार में ऐसा होता है, ठीक है, आई एम फाइन। माय वाइफ, शी इज नॉट चांटिंग, शी इज चांटिंग 2 राउंड्स, बट आई एम हैप्पी दैट एवरी डे शी इज चांटिंग 2 राउंड्स। मैं कुछ भी करता हूँ, कहीं पर भी जाता हूँ, इवन आई ट्रैवल अलोन, मैं मायापुर भी अकेले चले जाता हूँ, ये रहता है वो रहता है, मेरी सेवाएं कभी भी किसी बात पे हमको टोकती नहीं है। शी इज ऑलवेज रेडी। मैं कभी बोलता हूँ कि मेरा आज मीटिंग है, मेरा लेट हो जाएगा, ठीक है, पीछे में भगवान को शयन कराना, भोग लगाना, वो शी इज डूइंग एवरीथिंग।
तो फॉर मी, हमने उनको भगवान की सेवा में लगा दिया है, बात खत्म हो गया। आई हैव डिड माई बेस्ट, दे आर चांटिंग, दे आर हैविंग प्रसादम, दे आर सर्विंग द डीटीज इन आवर हाउस, धाम विजिट कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कहीं पर बाहर भी जाते हैं, दे मेक श्योर, अब जैसे अहमदाबाद वगैरह जाते हैं तो लोग सिंध तृप्ति नहीं करते हैं, दे मेक श्योर कि उनके घर में भी वो लोग जहाँ पर भी है, मासी के यहाँ रहने जाते हैं, मामा के यहाँ रहने, कहीं पर भी जाते हैं, दे मेक श्योर कि वो ऑफर्ड है, प्रसादम है, सब कुछ है, ठीक है, तो फाइन, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। तो इट इज वो अपने इंटेलिजेंस लेवल के हिसाब से कर रहे हैं। व्हेन आई केम इनटू डिवोशन 33 साल की उम्र में मैं भक्ति में, वो लोग तभी 10 12 15 साल 17 16 साल के, हम कैसे उनके ऊपर इतना फोर्स कर सकते हैं? ठीक है, धीरे 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 समय आएगा अपने हिसाब से, बिकॉज दे हैव टू मेक देयर करियर आल्सो। तो हम तो ऐसा नहीं बोलेंगे करियर को छोड़ दो भक्ति करो, या भक्ति को छोड़ दो करियर पे जाकर, बैलेंस, बैलेंस इज वेरी एसेंशियल। तो हम लोग तो हार्डली किसी पार्टीज में जाते हैं, ये तो जब तक कोई वेरी क्लोज या कोई डिवोटी का नहीं हो तो हम लोग जाते भी नहीं है। तो फॉर अस इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। तो मतलब हम लोग साल में 2 या 3 जगह ही जाते हैं पार्टी में, शादियों में जाते हैं, वो भी नॉन डिवोटी में तो जाते भी नहीं है, एकदम ही नहीं जाते हैं। तो हमको तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता है क्या है क्या नहीं है। अब जैसे माय डॉटर वेंट, अब मैं जैसे अभी आशीष की शादी हुई तो रिजॉर्ट में हुई, तो कोई प्लान नहीं था, ये लोग शायद फ्राइडे मॉर्निंग जा रहे थे, थर्सडे इवनिंग को प्लान बना है। तो हम लोग एक्चुअली सैटरडे को मायापुर जा रहे थे, सैटरडे शॉप बंद करके हम लोग मायापुर जाने वाले थे सैटरडे मॉर्निंग को, और ये साक्षी का ऑल ऑफ अ सडन प्रोग्राम बना तो वो फ्राइडे को चली गई, तो हमने मायापुर का कैंसिल कर दिया। बट एटलीस्ट वी आर सपोज टू गो टू मायापुर, क्योंकि साक्षी का एग्जाम स्टार्ट होने वाला था, तो बोली मुझे ब्रेक चाहिए 2 दिन का। तो बोली थी जब पापा मायापुर चलते 2 दिन का ब्रेक मिल जाएगा, तो बहुत पढ़ाई कर लिया है, बेटा का भी एग्जाम स्टार्ट होने वाला था, ये लोग दो नहीं बोले कि हम लोग ब्रेक लेते हैं, मायापुर चलते 2 दिन, तो मायापुर का प्रोग्राम। बट वो प्रोग्राम किसी कारण से फिर इधर का हो गया, फिर शादी का हो गया, तो ये वो सब इधर उधर सारा सब कुछ हो गया। आई वाज सपोज्ड टू गो टू मायापुर दैट वीकेंड। तो गॉट माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कोमल, आई डोंट नो, औरों का बात नहीं, मैं अपने घर का ही बात कर रहा हूँ। जी प्रभु। प्रभु, आई हैव वन मोर क्वेश्चन। यस, इन जनरल जब किसी पर्सन की डेथ होती है तो 12वें दिन पे वो एकादशी का व्रत लेना पड़ता है ना, तो मतलब पंडित देता है घर की बहू। एकादशी का व्रत वो लोग लेते हैं जो एकादशी पालन नहीं करते, उनसे लिया जाता है एकादशी का व्रत। जैसे हमारे यहाँ पे बंगाली में बहुत होता है, मेरे फ्रेंड्स वगैरह में बंगाली में जितने भी जान पहचान है सब लोग यहाँ पे जब डेथ होता है तो लोग बोलते हैं अभी 12 महीना एकादशी पालन करना पड़ता। दिस इज फॉर देम डोंट डू। जैसे बोलते हैं ना कार्तिक का महीना आता है, कार्तिक का महीना में जो ऑलरेडी 16 माला कर रहा है, सारे भक्ति नियमों का पालन करता है, उसको अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है। उसको क्या करना है, जो लोग नहीं करते उनको भक्ति में लाना है। तो ये एक दिस इज अगेन अ रिचुअल कि 12 महीना एकादशी पालन करेंगे तो एकादशी का तो फल, एकादशी पालन करने का तो फल बहुत है, महत्व बहुत है। तो हो सकता है एकादशी 12 महीना पालन करने के बाद वो परमानेंटली भक्ति में आ जाए, अगर उसने सही तरीके से एकादशी पालन किया है, प्रॉपर विधि विधान से एकादशी पालन किया है, हरिवास उसने किया है, भगवान के निकट अगर वो रहा है उस साल के 24 एकादशी में, तो फिर उसका तो आजीवन एकादशी पालन करे और भक्त में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस ऑल इज दिस टू पुट देम इनटू, भगवान बहुत इंटेलिजेंट है, तो भगवान ने सब विधि विधान सोच समझ के बनाए हैं कि कैसे एक कोई एक्सक्यूज मिले जिसमें वो भक्ति में आ जाए, भगवान के साथ जुड़ जाए। तो गॉट माय पॉइंट कोमल? यस प्रभु। This is for them who are into sense gratification। इंद्र तृप्ति में जो वो लोग के लिए एकादशी, तो एकादशी पालन करते करते हो सकते हो अगर एकादशी 1-2 एकादशी पालन किया तो उनको उनमें अगर जिज्ञासा आई, जैसे हमने पढ़ा ना जिज्ञासु होता है, जिज्ञासा आई कि एकादशी का महात्म्य क्या है, भक्त का संग करेंगे, एकादशी का महात्म्य सुनेंगे, एकादशी का महात्म्य सुना तो फिर आजीवन एकादशी पालन कर लिया, फिर तो भक्त बन ही गया, वो तो भक्ति में आ ही जाएगा। एकादशी का महात्म्य सुना, फिर एकादशी कैसे पालन करना है वो सुना, तो पालन कर लेगा और हो गया, राइट।
तो ये है ना, हम अभी जैसे इसको भी अगर भौतिक एग्जाम्पल से समझना है, जैसे हमारा बच्चा होता है 2 साल 3 साल का होता है, तो घर में अब उसको सिखाने का टाइम आ गया है, तो घर वाले अभी परेशान करता है। 2.5 साल 3 साल का बच्चा तो बहुत ज्यादा परेशान करता है, एक जगह बैठता नहीं है, पूरा घर में दौड़ते रहता है, ये वो, उसको एनर्जी निकालनी होती है, बहुत एनर्जेटिक होता है। उसको क्या करते हैं, प्ले हाउस में डाल देते हैं। प्ले हाउस में डालते हैं तो वहां पर अपना पूरा एनर्जी लगा के आता है और कुछ सीख के भी आता है। बोलते हैं ना 2-3 घंटा के लिए शांति, प्ले हाउस में डाल दिया, कुछ सीख के भी आया, एनर्जी भी वहां किया। प्ले हाउस से जब वापस आता है तो आके एकदम मस्त सोता भी है वो आराम से। तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे वो प्रगति करता है, 1 घंटा से 2 घंटा, 2 घंटा से 3 घंटा टाइम एक्सटेंड होता है, फिर क्लास 1 में जाता है 5 घंटा हो जाता है, फिर 6 घंटा 8 घंटा ऐसे हो जाता है। तो टाइम बढ़ गया और बहुत कुछ सीख भी गया। तो ये भक्ति भी ऐसा है, पहले चलो एकादशी पालन 1 साल का, फिर उसके साथ कृष्ण कथा जोड़ देते हैं, हरि नाम जोड़ देते हैं, जोड़ते 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 एटलीस्ट कहीं पर तो शुरुआत होनी चाहिए ना। फिर वो अगर उसका किस्मत अच्छा निकला तो एक ही बार में पूरा भक्त निकल जाएगा। एमए जैसे होता है ना, एमए बीए सब कर लेगा, बीए भी करेगा, एमए भी करेगा, एमबीए भी कर लेगा, डबल डिग्री ट्रिपल डिग्री होल्डर बन जाएगा, ये वो, तो इधर वैसे हो जाएगा, भक्त भी बन जाएगा, साधना भी करेगा, दीक्षा भी हो जाएगा, प्रचारक भी बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है कोमल, आई होप मैं समझा पाया एग्जाम्पल देके। यस प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। ओके ठीक है, बहुत समय हो गया, आज मैंने सोचा जल्दी हो जाएगा एकादशी कथा के ऊपर, क्वेश्चन आंसर सेशन में ज्यादा समय लग गया। हरे कृष्णा। ठीक है, तो मैं सेशन को यहीं पर ही एंड करता हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, विजय एकादशी महोत्सव की जय, विजय एकादशी तिथि की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।